Hello students, welcome to my channel. Today we will study in English grammar active and passive voice. This is part 1. Now let's start. First of all, what is active voice? A sentence is in active voice when the subject is the doer of the action. यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वही प्रधान में रहता है. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे कि पहला एग्जाम्पल है रेखा सिंग्स अ सॉन्ग. तो यहाँ जो रेखा है इसकी प्रधानता दिखाई गई है. और दूसरा जो है सुरेश किक्ड द बॉल. यहाँ भी जो सब्जेक्ट हमारा सुरेश है इसको ही प्रधानता दी गई है. नेक्स्ट वन इज पैसिव वॉइस. A sentence is in passive voice when the subject is the receiver of the action. यहाँ पर जो प्रधानता है सब्जेक्ट को ना देकर हम किसे देंगे? ऑब्जेक्ट को देंगे. और जो भी एक्शन है उसका सब्जेक्ट क्या होगा? रिसीवर होगा. उसकी प्रतिक्रिया उस पर होगी. जैसे कि पहला एग्जाम्पल से हम समझेंगे. ए सॉन्ग इज संग बाय रेखा और द बॉल वॉज किक्ड बाय सुरेश. तो इन सेंटेंसेस में कर्ता के स्थान पर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कर्म को प्रधानता देंगे. और यहाँ पर सॉन्ग बॉल जो है वह कर्ता के स्थान पर है तथा वाक्य में इनकी प्रधानता है. अतः ये वाक्य जो है ये किस में है? पैसिव वॉइस में है. मैंने ये भी पढ़ाया था अभी कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वाक्य क्या होता है? पैसिव वॉइस में होता है. यानी यहाँ सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है. किसका? रिसीवर ऑफ द एक्शन. नेक्स्ट जो है कुछ नोट दी हुई है कि पैसिव वॉइस का प्रयोग ज़्यादातर किसी वस्तु को परिभाषित करने, प्रक्रिया बताने, वैज्ञानिक प्रयोग व साहित्यिक विषय को बताने के लिए किया जाता है. जैसे कि द मिल्क इज बॉइल्ड. तो ये एक क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है. तो ये भी पैसिव वॉइस में है. अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन. किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड है इट इज कॉल्ड एडवर्ब. तो यहाँ पर इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में दिखाया गया. यानी जो भी हम डेफिनेशंस देते हैं वो भी हमारी किस वॉइस में होती है? पैसिव वॉइस में होती है. इलेक्ट्रिक बल्ब इज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन. यानी हमें कोई भी वैज्ञानिक डिस्कवरी या इन्वेंशन जब हम बताते हैं वो भी सेंटेंस जो होता है वो किस वॉइस में होता है? पैसिव वॉइस में होता है. नाउ सी सम रूल्स एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए. फर्स्ट वन इज सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है. यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो भी प्लेस होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं. और दूसरा जो रूल है कर्ता के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे. चलिए, और जो चौथा रूल है सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है यानी जो इंटरचेंजेस हुई है उसके पहले हमें बाई का प्रयोग करना है. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाया गया है. पहला जो है एक्टिव वॉइस, इसका सब्जेक्ट जो है मिस्टर पाठक है और वर्ब क्या है यहाँ पर? टीचर्स. और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ा रहे हैं वो? मैथमेटिक्स. तो जैसे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे देन यू विल राइट मैथमेटिक्स. जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है हमारा मिस्टर पाठक वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. और जो टीचर्स हमने जैसे बताया था वर्ब जो है उसका जो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? टीचर्स. इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? थॉट. तो थॉट का यूज़ किए हैं. और इसका क्यों प्रयोग हुआ? मैंने बताया था इस जो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ है. मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ इसका प्रयोग करेंगे. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट. टेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को बदलने का नियम, कुछ नियम है वो देखेंगे. अगर हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमें वहाँ पे कर्ता के अनुसार इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे. मोहन टीचेज हिंदी. यहाँ पर देखिए हिंदी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा. और हिंदी कैसा सब प्लूरल है तो हम इज लगाएंगे. थॉट बाय मोहन. टीचर्स को हमने इसका थर्ड फॉर्म थॉट कर दिया.
नेक्स्ट वन इज कविता सेल्स बुक्स। अब आप गेस करिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है बुक्स, ये प्लूरल है या सिंगुलर है? दिस इज प्लूरल, तो हम बुक्स के साथ आर लगाएंगे। सोल्ड बाय कविता, अब यहाँ सेल्स का सोल्ड हो जाएगा। क्यों होगा? सेल का थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का वो क्या होता है? सोल्ड होता है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका ये रूल है जिसके अनुसार आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट वी विल सी पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हमें चेंज करते समय वॉज, वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज राम एट अ मैंगो। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम मैंगो को पहले लाएंगे और मैंगो क्या है? एक सिंगुलर यहाँ पर है, तो सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ मैंगो वॉज, अ मैंगो वॉज। एट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईटन बाय राम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज राधिका ओपेंड द बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स सिंगुलर है तो इज वॉज लगाएंगे। द बॉक्स वॉज ओपेंड बाय राधिका। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज नोबडी हेल्प्ड मी। अब ये देखिए, ये एक स्पेशल केस है। आप यहाँ देखोगे नोबडी का यूज हुआ है। जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में मेंशन करें। जैसे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई वॉज नॉट हेल्प्ड, तो नोबडी हमारा पैसिव वॉइस में हम यहाँ नहीं लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर समवन होता तो भी नहीं लिखेंगे। क्या हो जाता? आई वॉज समवन हेल्प्ड मी। अगर ये सवाल रहता तो कैसे लिखोगे आप? आई वॉज हेल्प्ड, बस समवन नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट में द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर। अब यहाँ भी देखिए, ये पोस्टमैन यहाँ पर आप जरूरी नहीं है आप लिखो, लिख दोगे तो गलत भी नहीं होगा, लेकिन आप नहीं लिख सकते हो यहाँ पे। बस सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? द लेटर वॉज डिलीवर्ड, क्योंकि ये नोन है कि लेटर जो डिलीवर्ड करता है वो पोस्टमैन ही करता है। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। यहाँ पर भी आप द थीव्स वेयर अरेस्टेड, तो थीव्स वेयर अरेस्टेड, आपको यहाँ पुलिस का यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज समवन स्टोल माई कार। नाउ सी, हमने समवन के बारे में डिस्कस भी किया था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? माई कार वॉज स्टोलन। नाउ सी फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस हो तो आपको विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई शैल राइट अ लेटर। अब देखिए यहाँ आई शैल राइट अ लेटर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो अ लेटर। अब लेटर है विल बी, अ लेटर विल बी। राइट का थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन बाय। आई का प्रोनाउन चेंज होके क्या हो जाएगा? मी। दो अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। आई के साथ शैल लगता है, लेकिन लेटर के साथ हम शैल नहीं लगाएंगे, विल बी लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज मोहन विल सपोर्ट मी। अब आप खुद से भी अगर आप ट्राई करोगे तो आप इजीली समझ पा रहे होगे। तो यहाँ क्या आएगा? सपोर्ट मी, तो यहाँ पर तो सबसे पहले मी कन्वर्ट हो जाएगा आई मी, आई में कन्वर्ट हो जाएगा आई विल बी सपोर्टेड बाय मोहन। इजीली आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर मी को ऑब्जेक्ट है तो इसका हमने सब्जेक्ट में आई यूज किया है, और आई विल बी सपोर्टेड बाय मोहन। नाउ सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सब्जेक्ट के अनुसार इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट वन इज शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग इज बिंग संग बाय हर। सिंगिंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसके साथ इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो सिंग का संग हो जाएगा।
नाउ सी नेक्स्ट, बॉयज आर रीडिंग पोएम्स. पोएम्स यहाँ प्लूरल वर्ड है. देन यू विल राइट हियर पोएम्स आर बीइंग रेड बाय बॉयज. नाउ सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर्ता के साथ क्या यूज करेंगे? वॉज बीइंग, वर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे. चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं. द लेडी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स. ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस. तो इसके साथ हमें जब हम ऑब्जेक्ट को वहाँ ले जाएंगे, अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वेजिटेबल्स है. तो वेजिटेबल्स, अब यहाँ लेडी के साथ तो वॉज लगा था, बट वेजिटेबल्स प्लूरल है तो हम इसके साथ वर्ड लगाएंगे. वेजिटेबल्स वर बीइंग कट बाय द लेडी. Now see the next examples. Thieves were stealing ornaments. Then how you will write? Ornaments were being stolen. अब आप यहाँ पर thieves को आप mention नहीं भी कर सकते हैं. Next one is present perfect में कर्ता के अनुसार हमें has been, have been और verb का third form use करेंगे. Let's see some examples. Tom has painted the wall. द वॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और टॉम क्या है? सब्जेक्ट है. तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? द वॉल हैज बिन पेंटेड बाय टॉम. आई हैव रिटन अ स्टोरी. यहाँ पे स्टोरी ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा. अ स्टोरी हैज बिन रिटन बाय मी. तो यहाँ पर स्टोरी के साथ प्लूरल फॉर्म हैज बिन लगेगा. नाउ सी पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में क्या करोगे? हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे. लेट्स सी एग्जाम्पल. रवि हैड टेकन फूड. तो यहाँ क्या हो जाएगा? फूड हैड बीन टेकन बाय रवि. नेक्स्ट वन इज नो वन हैड डिस्कस्ड द इशू. अब देखिए जैसे हमने नोबडी, समवन, नो वन यूज़ किया था. जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं एक्टिव में और हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो नो वन को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे पैसिव में. और तो तब ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? द इशू हैड नॉट बिन डिस्कस्ड. तो यहाँ पर ये बताया जाए नेगेटिव सेंटेंस है कि किसी ने भी डिस्कस नहीं किया है इशू को. तो द इशू had not been discussed. Next one is the teacher had already taught us. तो यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करोगे? We had already been taught. टीचर ही पढ़ाता है, ये नोन है. तो आप यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हैं कि we had already been taught by teacher. आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, we had already been taught. अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल देखेंगे हम. नेहा विल हैव गिवन द मेडिसिन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब ऑब्जेक्ट आएगा तो द मेडिसिन विल हैव बिन गिवन बाय नेहा. आई शैल हैव ईटन अ मैंगो. तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैसे आप कन्वर्ट करोगे? अ मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी. थैंक यू. अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप इसे शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के. चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू कंटेंट के साथ. तब तक के लिए